नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वाजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक ने हमें आज ईद-उल अज़हा का ये बाबरकत दिन नसीब फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का हम इस पर शुक्र अदा करते हैं। और आज के बाबरकत दिन की फजीलत और आज़मत के हवाले से कुरान और हदीस में बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात कि आज के दिन का हवाला कि मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तक़र्रुब की नीयत के साथ, अल्लाह की रज़ा की नीयत से, अल्लाह की खुशनुदी की नीयत से, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की नीयत से मुसलमान लोग कुर्बानी ज़बा करते हैं और फिर वो मुसलमानों में तकसीम कर देते हैं रज़ाए रब्बी के लिए। तो इसके ऊपर चंद अहादीस हैं जिसका जो आज हमारे मौजू का हिस्सा है। कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा है, ये पारा नंबर 17 है, सूरतुल हज, आयत नंबर 34 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें ये बात इरशाद फरमाई, फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू। फरमाया और हर उम्मत के लिए हमने एक कुर्बानी मुकर्रर फरमाई कि अल्लाह का नाम लें और उसके दिए हुए बेज़बान चौपायों पर तो तुम्हारा माबूद एक माबूद है, तो उसी के हुजूर गर्दन रखो, यानी झुक जाओ, आजिज़ी पेश करो। अब इस आयत करीमा के अंदर ये बात बड़ी वजाहत से बयान कर दी गई कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने हर उम्मत में कुर्बानी को रखा है। वो अलग बात है कि अय्याम और हो सकते हैं, उसूल और तरीके और हो सकते हैं, मतलब वक्त और मुकर्रर हो सकता है, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम का दिन और 11 और 12 की शाम तक का जो दिन है, ये 3 अय्याम जिनको यौमुन नहर कहते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत को अता फरमाए हैं। तो कुरान मजीद के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि कुर्बानी एक ऐसा मौजू है जो उम्मतों में रही है। इस पर मैंने पिछले जुमे गुफ्तगू की थी कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का वाक़या मैंने कुरान मजीद पारा नंबर 6 रुकू नंबर 9 से पढ़ा था। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में और दीगर यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले के वाक़यात भी मैंने पढ़ के सुनाए थे कि ये कॉन्सेप्ट तक़र्रुब इलल्लाह, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जानवर को ऊपर छुरी रखना या किसी तेज धारी आले के साथ जानवर को गले से बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम पे ज़बह कर देना, ये तरीका उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़कत ख़ास नहीं बल्कि ये तरीका पहली उम्मतों में भी
रहा है। तो आज का जो दिन है ये दिन बाएतबार कुर्बानी के अपनी एक अहमियत रखता है और अपनी एक आज़मत और फजीलत रखता है। और कुर्बानी एक मकसद का उन्वान है कुर्बानी, लिहाजा कुर्बानी को कोई बेमकसद ना समझे। मतलब कुर्बानी की मकसदियत यह है कि सबसे बड़ा मकसद कुर्बानी का यह है कि मेरा रब राजी हो जाए। और अगर कोई बंदा जानवर लेके आता है और जानवर आला किस्म का जानवर लेके आता है, लेकिन उसकी तकर्रुब की, अल्लाह की रजा की, अल्लाह की खुशनुदी की, अल्लाह को राजी करने की नीयत नहीं है, तो उसका ये अमल यानी कुर्बानी आला है, बहुत अच्छी है, बड़ी महंगी है, पर वो दिखावे के लिए लेके आया है। तो दोस्तों ये अगर नीयत ये है तो फिर ये सवाब कोई नहीं मिलना, फिर गोश्त है खा ले। लिहाजा कुर्बानी के अंदर जो मकसदियत है वो किसी मुसलमान के दिमाग में एक सेकंड के लिए भी महव नहीं होनी चाहिए। और मकसदियत क्या है? मकसदियत ये है, मकसद कुर्बानी का ये है कि मैं कुर्बानी अपने रब के लिए कर रहा हूं और मैं अपने रब की खुशनुदी के लिए कर रहा हूं। कुरान मजीद और अहादीस को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि इस उम्मत यानी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 दिन कुर्बानी है। वो पहला दिन कौन सा? 10 जुल्हिज्जतुल हराम के जिस दिन की इब्तदा के लिए यानी इब्तदा हो चुकी नमाज फजर से और ईद उद दुहा की नमाज पढ़ने के लिए हम आके बैठ गए हैं। आज का दिन भी यौमुन नहर है। कल का दिन जो 11 जुल्हिज्जतुल हराम का दिन होगा वो भी यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन है। फिर इसी तरह तीसरा यानी 12 जुल्हिज्जतुल हराम का जो दिन होगा वो गुरूब आफ्ताब यानी दिन खत्म होने से पहले तक वो यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन होगा। लिहाजा गुरूब आफ्ताब से पहले पहले कुर्बानी करनी चाहिए। एक हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो बाज लोगों के अंदर देखा गया है कि कुर्बानी में उकताहट का शिकार हो जाते हैं। उकताहट का शिकार माना या गोश्त की तकसीम कारी के वक्त उकताहट का शिकार हो जाते हैं, या कुर्बानी जब लेके आते हैं, जाहिर है कुर्बानी पे पैसा लगना है और अच्छी कुर्बानी के ऊपर अच्छा पैसा भी बोलिए लगना है। तो मैंने पिछले जुमे भी बताया था कि बंदे को चाहिए अपनी हैसियत को देख ले, उसकी हैसियत क्या है। अगर उसकी हैसियत और उसका शुमार मालदारों में होता है तो उसकी मालदारी के असरात उसकी कुर्बानी में नजर आने चाहिए। और अगर उसका शुमार बहुत आला मालदारों में होता है तो फिर उसकी कुर्बानी के अंदर बहुत आलापन नजर भी आना चाहिए कि कुर्बानी बहुत अच्छी, बहुत आला, बहुत महंगी कुर्बानी जो है ना वो खरीदी गई है, क्योंकि अल्लाह की रहमत से ही नवाजे गए हैं और उसकी राह में पैसा देने के लिए भी कंजूसी नहीं की है। ये नुक्ता बहुत से लोग इसको भूल जाते हैं। जो रब ने अता किया है बंदे को वो बहुत कसीर है, और जब कुर्बानी की सूरत में, ज़कात की सूरत में, सदका और खैरात की सूरत में या गरीब की मदद की सूरत में बंदे को देना पड़ता है तो बंदे की तरफ से कंजूसी बहुत होती है। लिहाजा अल्लाह की राह में देने पे कभी कंजूसी मत करें। कुर्बानी आ गई है ना तो कुर्बानी का हुक्म है कि कुर्बानी करें। यहां तक भी कि ऐसा बंदा, ये मैं ब्रैकेट के तर्जुमे के साथ बात कर रहा हूं, ऐसा बंदा कि जो निसाब को पहुंच चुका है, साहिब इस्तिताअत है और कुर्बानी नहीं करता, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे शख्स के बारे में फरमाया इस्तिताअत रखता हो और कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के पास से ना गुजरे। इतनी यानी ये नाराजगी का इजहार है। लिहाजा जिसको अल्लाह ने दिया है, क्योंकि सब पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, सब पर कुर्बानी फर्ज वाजिब जरूरी नहीं है। कुर्बानी उस बंदे पर जरूरी है
कि जो बंदा ये 3 दिन 10, 11 और 12 का दिन खत्म होने से पहले तक इन 3 अय्याम में अगर किसी बंदे के पास 52 तोले चांदी की रकम तमाम हाजत असलिया निकाल कर अगर उसके पास आ जाए तो वो साहिब निसाब हो जाता है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब और जरूरी हो जाती है। लिहाजा जब अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में खुशदिली से कुर्बानी करें। और खुशदिली क्या होती है? जब आप जानवर खरीदने जाएं, जब आप घर से जानवर खरीदने चले तो उस वक्त आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मुझे रब ने नवाजा बहुत है, मैं अल्लाह की बारगाह में आला कुर्बानी पेश करूं, आला जानवर लेके आऊंगा, अपने रब की बारगाह में पेश करूंगा। यानी दिल में ये नीयतें होनी चाहिए, इसमें दुनिया बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये नीयतें करता बंदा जानवर खरीदने के लिए चला जाए, वहां टटोल कर बंदा आला जानवर देखे, कैसा हो कि जो जानवर मेरे इस्तिताअत और मेरी हैसियत जैसा भी हो, जितना रब ने मुझे नवाजा है, जब मैं उसको खरीदूं तो मेरा मन कहे हाँ भाई ये सही खरीदा है। और जब जानवर ले आओ, फिर जब उस जानवर की खिदमत करो, उसको चारा डालो, उकताहट नहीं होनी चाहिए, खुशदिली रहनी चाहिए, खुशतबी रहनी चाहिए। जानवर को आला खिलाओ, कभी दिमाग में शैतानी वसवसा मत आने दो कि इतना खिला रहा हूं, इतना पैसा लग गया, खरीद के लाया तो इतना पैसा लग गया ना। ये कुर्बानी के सब्जेक्ट नहीं है। कुर्बानी का सब्जेक्ट ये है कि आला जानवर खरीदा है, खुशदिली के साथ, खुशतबी के साथ, मेहनत और मुशक्कत के साथ, अल्लाह को राजी करने के लिए उस जानवर की खिदमत भी करें, उसको आला खाना खिलाएं, आला चारा डालें उसको। और जब उसके ज़बह का वक्त आए तो अल्लाह की बारगाह में नमाज फजर जैसे आज पढ़ी हमने, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, या जब जानवर खरीद के घर ले आए तो 5 नमाजों में रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएं और क्या मौला तेरी बारगाह में तेरी रजा और तेरी खुशनुदी मतलूब है। मौला मुझे दुनिया के दिखावे से महफूज फरमाना, मेरे अमल को रियाकारी से महफूज फरमाना, इस तरह की दुआ करना। और मौला जब जानवर ज़बह करूं तो इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाना और इसको मेरे लिए वरीय बख्शिश भी बनाना। ये दुआएं मांगनी चाहिए बंदे को। और जब जानवर ज़बह हो गया और ज़बह होने के बाद अब जानवर का गोश्त जो है ना वो बनाया जाएगा। अब हो गई गोश्त तकसीम करने की बारी। तंग दिली मत दिखाएं, ये तंग दिली दिखाने का वक्त नहीं है दोस्तों, ये फराख दिली दिखाने का वक्त है। अल्लाह ने जानवर दिया, ज़बह हो गया, गोश्त की तकसीम कारी करनी है। जिसको भी गोश्त दे मुस्कुरा कर उसको मोहब्बत के साथ, मोहब्बत में ऐसा प्रो के उसको पेश करें, उसको महसूस हो कि ये मुझे जो है ना ये हदिया आया है, मुझे तोहफा आया है। और यहां पर एक बात और करूं हदीस पढ़ने से पहले, देखिए खुशदिली के अंदर एक चीज और भी शामिल करें। वो क्या कि बंदे ढूंढें किसके घर में कुर्बानी नहीं हुई। हमारे लोगों को इसकी आदत तो है पर बहुत कम है। हमारे लोग अपने मोहल्ले में जल्दी जल्दी तकसीम करके जल्दी जल्दी फारिग होना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम बंदे ढूंढ कर, सफर करके, बंदे ढूंढ कर, किसी से पूछकर, दूर जाकर या 2-4 गलियां आगे जाकर घर ढूंढ कर गोश्त दे के आएंगे तो जितने कदम चलेंगे, गोश्त जिसको देने जा रहे हैं नीयत क्या है कि वो मुसलमान है, वो मेरा भाई है, आज जरूरी है कि मैं उसको जाके गोश्त पेश करूं कि उसके घर में कुर्बानी नहीं हुई है। तो अगर नीयत ये है तो क्या अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि जितने कदम चल के जाएंगे सवाब मिलेगा? आगे बढ़े और आज के दिन के अंदर वो घर तलाश करें कि जिस घर में कुर्बानी नहीं हुई, जिस घर में कुर्बानी नहीं, घर तलाश करके उनको गोश्त भी दे और साथ उनका शुक्रिया भी अदा करें। और यहां पर एक और बात करूं, पिछली ईद पर भी मैंने कही थी, वो ये कि जैसे पड़ोस में किसी का पड़ोस है, वहां पर कुर्बानी हो चुकी है और अगले जो 2 घर हैं उनमें कुर्बानी नहीं है। हमारे यहां एक तरीका बचपन से देखा है कि शापर में एक ही तरह के गोश्त डाल दिया जाता है और ये म्यार नहीं रखा जाता, बस वो कहते हैं मोहल्ले में जितने भी घर है सब में दिया।
मैं समझता हूं कि जिनके घर में कुर्बानी हुई है उनके घर में गोश्त की कमी तो नहीं, उनके घर में गोश्त है। और जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई उनके घर में गोश्त की जरूरत है। हमारे यहां जब गोश्त तकसीम होता है तो बहुत कम मौके ऐसे देखे गए कि जिसके अंदर गोश्त की वाफिर तादाद को तकसीम किया गया हो, इसलिए कि जिस तरह की कुर्बानी होती है तकसीम का पैमाना भी उसी तरह के रखा जाता है। तो बेहतर यह है कि जिसके घर में कुर्बानी हुई अगर हम उसको गोश्त ना भी दें, और जिस घर यानी जिस घर में कुर्बानी हुई है अगर हम उसको गोश्त ना भी दें और उस घर में जाकर हम ज्यादा दे के आ जाएं जिस घर में कुर्बानी नहीं हुई, तो मैं समझता हूं ये तरीका तकसीम का ज्यादा बेहतर है। ये जो किया जाता है ना कि थोड़ा सा गोश्त मतलब पाव या आधा किलो गोश्त जाके दे आए, तो दोस्तों आधा किलो गोश्त से क्या बनता है? सभी घरों में मेहमान आते हैं। तो खासकर मैं जिस नुक्ते को फोकस कर रहा हूं, जो बात समझाना मेरी मकसूद है, वो ये है कि वो घर ढूंढे जिस घर में कुर्बानी नहीं है। ज्यादा जरूरी ये है कि उस घर में जाके गोश्त दिया जाए जहां पे कुर्बानी नहीं हुई। जहां पे कुर्बानी हुई है अगर वहां पे गोश्त नहीं भी दिया गया तो उस वहां पर किल्लत का एहसास नहीं होगा। लिहाजा जब भी कुर्बानी करे तो तबीयत में खुश दिली खुश मिजाजी होनी चाहिए। हदीस पाक सुने इंशाअल्लाह। ये हदीस सुनने के बाद ये जो खुशदिली का नुक्ता उठा रहा हूं कि कुर्बानी को खुशदिली से करें, इंशाअल्लाह इसमें बड़ी तरबियत हो जाएगी। ये रिवायत है हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मरवी है, ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, ये हुजूर ने फरमाया है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बात है। फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया यौमुन नहर यानी 3 अय्याम, और यौमुन नहर में खास कर आज का दिन 10 जुल्हिज्जतुल हराम का दिन, फरमाया कि यौमुन नहर में इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नजदीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज्यादा प्यारा नहीं है। इस एक जुमले ने बहुत सारी कड़ियां खोल दी। आगे हदीस सुने फिर मैं तशरीह करता हूं। और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों बालों खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले ही खुदा के नजदीक मुकाम कबूलियत में पहुंच जाता है। लिहाजा खुशदिली के साथ कुर्बानी करो। अब इस हदीस पाक में 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि कुर्बानी की मकबूलियत इतनी आला है कि जब कुर्बानी का जानवर ज़बह किया जाता है तो इसका खून जमीन पर आने से पहले ही अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से निकल गई। और फिर फरमाया कि 10 जुल्हिज्जतुल हराम यानी आज का दिन, यौमुन नहर कुर्बानी का दिन, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दिन अल्लाह की बारगाह में इब्ने आदम यानी कि इंसान मुसलमान का इससे बढ़कर अफजल कोई काम नहीं कि वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करे। आजकल कुछ खूनी लिबरल्स लोग निकल आते हैं ना, जैसे गर्मी में गर्मी दाने निकल आते हैं ना, इस तरीके से आजकल कुर्बानी के दिनों में, मीलाद के दिनों में एक खूनी लिबरल्स निकल आते हैं। वो टॉक शोज वगैरह में बैठते हैं या मुख्तलिफ महफिल में, वो आके कहते हैं यार कुर्बानी को रहने दो, गरीब की मदद के ऊपर को फोकस करो। उससे पहला सवाल तो ये पूछे ना उस पढ़े लिखे आदमी से कि ये जो बात आप कह रहे हैं आपने अमल कर लिया इस पर? उसने अमल नहीं किया, वो सिर्फ लेक्चर दे रहा आपको, उसने खुद से अमल नहीं किया। और दूसरी बात यह है, दूसरा सवाल ये पूछे कि आप शरीयत इस्लामिया का कानून मिटाकर ही गरीब की मदद क्यों करना चाहते हैं? आपके मिजाज में ये क्यों है? मतलब ये एक मिसाल है, आप कुर्बानी को एक अलग करके, जुदा करके, या कुर्बानी के हुक्म को बैफ करके या इस हुक्म से जुदा करके अगर आप किसी को खिदमत का कहना चाहते हैं कि गरीब की मदद करें, तो फरमाया कि ये तरीकाकार तो ठीक नहीं है।
तरीकाकार यह है कि कुर्बानी के ऊपर गौर करें। दोस्तों, कुर्बानी खुद गरीब की मदद का उन्वान है। क्या कुर्बानी जो है, कुर्बानी करके गरीब की मदद नहीं की जा सकती? उनसर मौजूद है कि कुर्बानी करके गरीब की मदद मुमकिन है, तो फिर क्या वजह कुर्बानी से मना करके गरीब की मदद क्यों करना चाहते हैं? हमारे लिए यह जुमला काफी है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यौमुन नहर, कुर्बानी का जो दिन है, 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम का जो दिन है, इस दिन अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी करने से बढ़कर अहमियत का और फजीलत की कोई और बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो जो लिबरल्स लोग हैं, वो जो मदद करवाना चाहते हैं गरीब की, ये अमल भी अल्लाह रसूल की बारगाह में दूसरी हैसियत रखता है। अव्वल हैसियत ये रखते चीज है कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी कर। अब मैंने ये जुमला बोला है कि कुर्बानी खुद दोस्तों गरीब की मदद का उन्वान है। आप देखते हैं कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो हमारे यहाँ इस इलाके में उर्फ में रिवाज ये है कि कुर्बानी का गोश्त पकाकर भी दोस्तों को शरीक किया जाता है। ये मैं अपने इलाके का उर्फ बता रहा हूं जो बचपन से देखा मैंने। कुर्बानी का गोश्त पकाकर भी सारे मोहल्ले को शरीक किया जाता है और कुर्बानी का गोश्त काट कर वो पूरे मोहल्ले में तकसीम भी किया जाता है। तो हमारे यहां यानी मुसलमानों में एक तादाद आपको मिलेगी कि जो दोहरे तरीके से कुर्बानी में गुरबा को शामिल करती। ऐसे लोगों को यह बता रही हो कि कुर्बानी छोड़ दो, गरीब की मदद करो। और फिर मेरा अगला सवाल है, ये गरीब की मदद, ये जो खूनी लिबरल्स होते हैं जिनको गर्मी के दाने की तरह इस्लाम की नाफरमानी निकल आती है, उन लोगों से मेरा अगला सवाल यह है, उनको ये बात मीलाद में या कुर्बानी पर याद क्यों आती है? क्या बकिया अय्याम में लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती? बकिया अय्याम में, बकिया महीनों में लोग कारोबार नहीं करते, लोगों के पास पैसा नहीं होता या पैसों की आमदरफ्त नहीं होती? तो गरीब की मदद सिर्फ ये दो वक्त में क्यों? इस क्यों के पीछे मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज वो दिन नहीं है। अल्लाह के बंदे, गरीब जैसे अमीर बंदा 2 टाइम 3 टाइम खाना खाता है, गरीब को भी 2-3 टाइम ही भूख लगती है, वो भी 2-3 टाइम ही खाना खाता है। तो आपको गरीब की मदद सालाना ही क्यों करनी है? गरीब के बारे में इतनी महदूद सोच क्यों है आपकी? गरीब के बारे में अगर आपने सोच बनानी है तो आप माहाना पे आ जाएं, आप हफ्तावार पे आ जाएं, और क्या ही आला हो आप रोजाना पे आ जाएं। गरीब को रोजाना खाने की जरूरत है, गरीब को सालाना खाना नहीं खाता। लिहाजा ये जो बातें हैं कि कुर्बानी आ गई तो तर्क करके गरीब की मदद करें, ये जो पढ़े लिखे पैंटे शर्टे पहन के लोग बैठे होते हैं, हमारे लोग समझते तो बड़े पढ़े लिखे हैं। ये पैंट शर्ट पढ़े लिखे होने का कब से उन्वान बन गई? ये 4 लफ्ज अंग्रेजी के बोलने, हम लोगों में 4 लफ्ज बोल देना अंग्रेजी के, लोग समझते बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। और यार अंग्रेजी मुल्कों में चले जाओ, वहां पर जो वहां के जो कमजोर किस्म के, कमजोर तबका के लोग होते हैं ना, मांगने वाले, भिखारी, वहां के, वो भी अंग्रेजी बोलते हैं। और जुबान पढ़ा लिखा होने की दलील नहीं होती, या जागरी फजा कथा जो ये पढ़ा लिखा होने की दलील नहीं होती। पढ़ा लिखा होने का पता जब बंदा बोलता है तब पता चलता है कि ये क्या पढ़ा लिखा और कितना पढ़ा लिखा है। लिहाजा कुर्बानी ये गरीब की मदद का उन्वान है, तो मैं इसकी जगह जुमला दे रहा हूं, कुर्बानी तर्क करके गरीब की मदद मत करें, कुर्बानी करके गरीब की मदद करें। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। और हदीस पाक ने क्या कहा? कुर्बानी करो, और कैसे करनी है? खुशदिली से करनी है। उसके अंदर शरीक करना है, अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, खास कर उस तबके को जो कुर्बानी नहीं कर सके, खास कर उस तबके को, वो जो गुरबा है, खास कर उन
सफेद पोशों को कि जो बेचारे अपनी तबीयत की गैरत की वजह से कहते नहीं है कि यार हमारे घर में भी गोश्त भेज देना। हम किसने ध्यान रखना है? हमने ध्यान रखना। ये क्या है? सदका देना ये खैर ख्वाही की अलामत है। ये किसने दिया? ये नेमत इस्लाम ने दी। ज़कात दो, ये गरीब की मदद है। ये किसने दिया? ये उन्वान इस्लाम ने दिया। सदका फितर दो, ये नेमत किसने दी? किन के लिए? गुरबा के लिए। ये नेमत किसने अता की? इस्लाम ने की। जैसे कुर्बानी, जैसे ज़कात, फितरा, सदका इस्लाम ने गरीबों के लिए ये उन्वानात हैं, गरीबों के लिए ये रास्ते निकाले हैं। ऐसे कुर्बानी जो है ये भी गरीबों के लिए रास्ता ही निकाली है। कभी गौर किया? गरीब के घर में जब कुर्बानी का गोश्त इकट्ठा होता है, उससे पूछ के देखो, वो कहेगा 2 हफ्ते का राशन आ गया है, 2 हफ्ते का खाना आ गया है, 2 हफ्ते का रिस्क आ गया है। कुर्बानी जो गरीब की मदद का उन्वान है, लोग बैठकर ये बहस करते फिरते हैं कि कुर्बानी जरूरी नहीं है, गरीब की मदद जरूरी है। इस्लाम को, ईमान को, कुरान को, हदीस को, इस्लामी लिटरेचर को तुमने पढ़ा ही क्या है? जिस बंदे ने कभी पढ़ा ही नहीं है, उसको हक है राय देने का? कोई डॉक्टर है ना, तो मेडिकल के शोबे में डॉक्टर राय दे सकता है, क्योंकि वो उस इल्म का मुतखस्सिस है, उसने पढ़ा है, उसने मेहनत की है। जिंदगी का एक वक्त, यानी जिंदगी के कई साल उसने इस एक टॉपिक को सीखते लगा दिए, लिहाजा वो राय दे ये बात समझ में। और वो राय भी मेडिकल के शोबे में ही दे सकता है, अपनी हुदूद के दायरे में। कोई इंजीनियर है तो वो किस चीज का इंजीनियर है? वो जिस चीज का इंजीनियर है वो अपने उस दायरा कार में राय देने का इख्तियार इस वजह से रखता है कि उसने वो इल्म पढ़ा है, ठीक है। लिहाजा उसके अलावा कोई बंदा उसके शोबे में राय नहीं दे सकता। हम कितने लोग बैठे हैं, हम में जो डॉक्टर होगा वो मेडिकल को जानता होगा, और जो डॉक्टर नहीं है हम उसका ना तो कुछ जानते हैं ना राय भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम उसके बारे में पढ़े लिखे ही नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया के सारे शोबाजात ऐसे हैं कि जो उस शोबे का पढ़ा होता है वो उस शोबे में एक राय रखता है, वो इल्म रखता है उस शोबे का, तो राय देने का इख्तियार भी रखता है। लेकिन क्या करें, दीन का शोबा एक ऐसा यानी मजलूम बना दिया गया है कि इसके ऊपर हर किसी को राय देनी है। पढ़ा कुछ नहीं है, अगर नमाज सुने तो बेचारे को शायद सही से नमाज भी ना आती हो, उससे नमाज के शराइत और फराइज ही सुनने मोटी बात। बाकी वाजिबात जो है, मकरूहात जो है, या इसके अलावा नवाकिज़ नमाज जो है, ये तो बात वाली चीजें। उससे कहो नमाज के जो 6 शराइत हैं आते हैं उसको वो भी नहीं आते, लेकिन फिर भी उसको राय देनी है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है, ऐसे कच्चे लोगों की राय सुन सुनकर ये जदीद नस्ल जो है ये इस्लाम से दूर जा रही है। ना पढ़कर लोग इस पढ़े लिखे नहीं होते, पर एक यानी कि उनको शौक होता है कि हम बात करें। अब कोई साहिब इल्म बात कर रहा होगा तो उन्होंने ये नहीं कहना कि साहिब इल्म की बात को सर झुकाकर एहतराम से कबूल कर ले कि जो साहिब इल्म है इसने दीन समझने सीखने में अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए, इसने दीन को बयान करने के लिए कोई सैकड़ों हजारों किताबें पढ़ी होंगी, लिहाजा इसकी बात समझो, इससे सीखो और उस पर अमल करो। ऐसा नहीं होगा, बल्कि लोगों को पढ़े लिखे बंदे की बात को भी काटना है और अपनी बात को घुसेड़ना है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो नई नस्ल है जो मोबाइल देखती है वो दीन से गुमराह हो रही है और कुछ नहीं।